हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस इन विच कोर्ट कैन ऑर्डर अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स। ये क्वेश्चन हमारे पास RGS 2011, UPCJ 2003, 2016, BGS 1975 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि कौन से जो है प्रोविजन में मेंशन्ड है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स। तो इसमें आ गया हमारे पास ऑर्डर 6 रूल 17 जो है स्पेसिफिकली प्रोवाइड करता है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स के लिए बाय द पार्टीज। अकॉर्डिंग टू दिस रूल कोर्ट जो है मे अलाउ, मे मतलब कोर्ट की डिस्क्रिशन है यहाँ पे, वो अलाउ कर सकता है पार्टी टू अ सूट को कि वो अमेंड कर सकती है अपनी प्लीडिंग्स जैसा कि उसको ठीक लगता है। किस चीज़ के लिए ठीक लगता है, पर्पस क्या है यहाँ पे, डिटरमाइन करने के लिए जो रियल क्वेश्चन है इन डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज। तो रियल क्वेश्चन जो है डिस्प्यूट में पार्टीज के बीच में, उसको डिटरमाइन करने के लिए जो है कोर्ट अलाउ कर सकता है कि उस सूट को जो है अमेंड किया जा सकता है पार्टी के द्वारा। ये जो पावर है ये डिस्क्रिशनरी है और ये एक्सरसाइज की जानी चाहिए साउंड मैनर में। ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें आ गया ऑब्जेक्ट हमारे पास कि ये ड्यूटी है कोर्ट की कि वो अलाउ करेगा अमेंडमेंट्स लार्जर इंटरेस्ट में फुल और कंप्लीट जस्टिस करने के लिए पार्टीज़ को, रेदर देन मतलब इसके अलावा, मतलब ये नहीं करने के लिए, पनिशिंग देम फॉर देयर मिस्टेक्स। तो मिस्टेक्स को पनिश करने के बजाय जो कोर्ट है उसकी ड्यूटी है कि वो अमेंडमेंट अलाउ करे लार्जर इंटरेस्ट में, ताकि फुल और कंप्लीट जस्टिस हो सके पार्टीज़ के बीच में। ये हेल्प करता है कोर्ट को डिटरमाइन करने में जो रियल क्वेश्चन है कंट्रोवर्सी का पार्टीज़ के बीच में। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कौन सी स्टेज पे जो है अलाउ किया जा सकता है अमेंडमेंट। ये हमारे पास रूल 17 में प्रोवाइडेड है। रूल 17 प्रोवाइड करता है कि अमेंडमेंट जो है प्लीडिंग्स का वो अलाउ किया जा सकता है किसी भी स्टेज के प्रोसीडिंग के। लेकिन जो प्रोवाइज़ो है हमारे पास, जो रूल 17 का जो इंसर्ट किया गया था अमेंडमेंट एक्ट 2000 के द्वारा, ये स्टेट करता है कि कोर्ट जो है वो अलाउ नहीं करेगा अमेंडमेंट आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल। तो कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल के बाद जो है अमेंडमेंट अलाउ नहीं करेगा कोर्ट, अनलेस वो कंक्लूजन पे आता है कि डिस्पाइट ड्यू डिलीजेंस, की ड्यू डिलीजेंस के होते हुए भी जो मैटर है वो नहीं रेज किया जा सकता था पार्टीज़ के द्वारा बिफोर सच अमेंडमेंट। यहाँ पे कमेंसमेंट आएगा, तो बिफोर सच कमेंसमेंट, तो कमेंसमेंट से पहले जो है ड्यू डिलीजेंस के बाद भी वो मैटर जो है रेज नहीं किया जा सकता था पार्टीज़ के द्वारा। जब तक ये कंडीशन नहीं है, जब तक जो कोर्ट है वो अलाउ नहीं करेगा अमेंडमेंट कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल के बाद। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सर्कमस्टांसेस जहाँ पे अमेंडमेंट अलाउड होगा। तो ये बेसिकली मेन जो है कंटेंट है क्वेश्चन का। जैसा कि ऑलरेडी स्टेटेड है कि जो कोर्ट की पावर है अलाउ करने की अमेंडमेंट अंडर रूल 17 वो डिस्क्रिशनरी है। ये डिस्क्रिशन जो है ये एक्सरसाइज किया जाएगा इन कंसोनेंस, मतलब साथ में इसको ध्यान में रखते हुए जो वेल इस्टेब्लिश प्रिंसिपल्स हैं लॉ के। जनरल रूल जो है, जो लीव है अमेंड करने के लिए वो ग्रांट करा जाएगा इफ़, तो ये फॉलोइंग कंडीशंस हैं। पहला आ गया, अगर नेसेसरी है डिटरमाइन करने के लिए रियल क्वेश्चंस ऑफ कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज। इसमें हमारे पास केस लो आ गया, दैट इज़ राजेश कुमार अग्रवाल वर्सेस के मोदी 2006 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो कोर्ट है उसको अलाउ किया जाना चाहिए सारी की सारी जो अमेंडमेंट्स हैं जो नेसेसरी हैं डिटरमाइन करने के लिए रियल क्वेश्चन जो है कंट्रोवर्सी का पार्टीज़ के बीच में प्रोवाइडेड, मतलब कंडीशन है यहाँ पे कि वो जो है प्रेजुडिस जो है कॉज नहीं करेगा दूसरी पार्टी को। तो बेसिकली जहाँ पे हेडिंग्स की बात होती है, अगर आपने लिख दिया है कि कौन सी कंडीशन में अमेंडमेंट अलाउ होगा, तो कंडीशन लिखने के बाद आप जो फर्दर पैराग्राफ है वो अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, बट आप ट्राई कीजिए कि आप कीवर्ड सेम लिखें। जैसे आपको अगर केस लॉ नहीं लिखना है तो नहीं लिखें, लेकिन हाँ आप जो है कीवर्ड्स लिखें जैसे कि डिटरमाइनिंग रियल कंट्रोवर्सी, फिर कंडीशन भी बताएं कि वो प्रेजुडिस नहीं करेगा दूसरी पार्टी को। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सेकंड कंडीशन। इसमें आ गया हमारे पास कि ये जो अमेंडमेंट है ये कॉज नहीं करेगा इनजस्टिस दूसरी पार्टी को, और ऐसी कोई इंजरी जो कि कॉम्पनसेट नहीं की जा सकती है कॉस्ट से। तो बेसिकली पैसों में जिसका हिसाब किताब नहीं हो सकता है उस इंजरी का, या फिर कोई और इनजस्टिस कॉज नहीं करेगा दूसरी पार्टी को। एग्जाम्पल आ गया इसमें, अमेंडमेंट अलाउ की जा सकती है उन केसेस में जहाँ पे पार्टीज़ जो है प्लेंट में वो रॉन्गली डिस्क्राइब्ड है, या जहाँ पे मिस्टेक है
इन स्टेटमेंट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन एट्सेट्रा। तो बेसिकली जो टेक्निकल मिस्टेक्स हैं उनके जो है उनको जो है अमेंड किया जा सकता है, जो या फिर अलाउ किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, लेकिन वो इनजस्टिस कॉज नहीं करेंगी दूसरी पार्टी को, और ना ही ऐसी कोई इंजरी जो कॉम्पनसेट नहीं की जा सकती कोर्ट के द्वारा। फिर आ गया हमारे पास फेलियर टू अमेंड, ये आ गया हमारे पास ऑर्डर 6 रूल 18 में। ये प्रोविज़न प्रोवाइड करता है कि अगर पार्टी जिसने ऑब्टेन किए हैं ऑर्डर्स अमेंड करने के लिए कोर्ट से, वो अमेंड नहीं करती है उस टाइम में जो स्पेसिफाइड है, और अगर ऐसा कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, देन विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज़ के पीरियड में, जिस डेट जो ऑर्डर की डेट है कोर्ट ने की है उसके 14 दिन के अंदर अंदर, तो ऐसे में क्या होगा, देन वो जो है परमिट नहीं किया जाएगा अमेंड करने के लिए। तो कोर्ट जो है उसको अलाउ नहीं करेगी फर्दर अमेंड करने के लिए, अनलेस जब तक कि जो टाइम नहीं एक्सटेंड किया जाता कोर्ट के द्वारा। तो जब तक टाइम कोर्ट एक्सटेंड नहीं करती है वो फर्दर जो है अमेंड नहीं की जा सकती है। कंक्लूजन में आ गया हमारे पास कि जो कोर्ट है वो एक्सट्रीमली जो है लिबरल होनी चाहिए ग्रांट करने में जो प्रेयर है अमेंडमेंट की, अनलेस कोई सीरियस इनजस्टिस या कोई इररिपेयरेबल लॉस की कॉज हो रहा है दूसरी पार्टी को। जो मेरिट्स हैं अमेंडमेंट की वो इनकॉर्पोरेट की जाएंगी, जो इनकॉर्पोरेट की गई हैं वो जज नहीं की जाएंगी उस स्टेज पे ऑफ अलाउइंग द प्रेयर फॉर अमेंडमेंट। तो जो मेरिट्स हैं अमेंडमेंट की कि इन बेसिस पे जो है अमेंडमेंट लिया जाएगा, वो जो है जज नहीं किए जाएंगे, मतलब उनको जज नहीं किया जाएगा उस स्टेज पे जब अलाउ कर रहे हैं प्रेयर अलाइंग, मतलब जो जब आप जो है अफर्मेटिव हो रहे हैं उस आंसर से रिलेटेड कि अलाउ कर रहे हो आप अमेंड करने के लिए उस सूट को। तो इसमें हमारे पास एक रिसेंट केस है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे पास। तो आप ये जो है अमेंडमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है आप इसमें ज़रूर मेंशन कीजिए। आपको ये जो है आंसर के बीच में जो है मेंशन करना है, मैं इसको लास्ट में करवा रही हूँ ताकि आपको याद रहे। इसमें आ गया हमारे पास केस लो शिव शंकर वर्सेस HP वेद व्यासचर 2013 सुप्रीम कोर्ट। इसमें हेल्ड किया गया है जब डील करना है अमेंडमेंट की प्रेयर के साथ, कि प्लीड करना है, प्लीड किया गया है कि अमेंड करना है, तो जो कोर्ट है वो अवॉइड करेगा हाइपर टेक्निकल अप्रोच, लेकिन सेम टाइम पे उसको दिमाग में रखना है कि वो जो पोजीशन है कि जो सेम है वो सेम चीज़ जो है वो ग्रांट नहीं की जा सकती है ऑन द मेयर रिक्वेस्ट, सिर्फ रिक्वेस्ट पे थ्रू एन एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट की एक रिक्वेस्ट कर दी है, एक एप्लीकेशन दे दी है कि इसको अमेंड कर दिया जाए ऑफ द रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट में जो है रिक्वेस्ट करके, स्पेशली एट द अपीलेट स्टेज, स्पेशली जो है अपीलेट स्टेज पे। तो जो जिस्ट है इसका जो केस में हेल्ड किया गया है वो पहले बताया गया है जनरल रूल कि अवॉइड करना है अवॉइड करना है हाइपर टेक्निकल अप्रोच कोर्ट को। दूसरा आ गया, दूसरा जो बताया है हमें वो ये बताया है कि इतना भी लिबरल नहीं होना है कि मेयर रिक्वेस्ट की है, एक पार्टी ने एक एप्लीकेशन दी है रिटर्न स्टेटमेंट में कि अमेंड करना है अपेलेट स्टेज पे, स्पेशली अपेलेट स्टेज पे, तो वो जो है यहाँ पे अमेंड नहीं होगा। इतना जो है एक्सट्रीम लिबरल नहीं होना है और ना ही जो है एक्सट्रीम जो है स्ट्रिक्ट होना है, या फिर जो है हाइपर टेक्निकल अप्रोच नहीं लेना है। तो दोनों चीज़ों को जो है वो बैलेंस करना है और उसके बाद ही कोर्ट को जो है अलाउ करना है या डिसअलाउ करना है जो भी एप्लीकेशन है। तो ये हमारे पास जिस्ट है केस का। सो इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि ये 10 और 15 मार्कर क्वेश्चन हमने किया है, 5 मार्कर क्वेश्चन इसमें आता है, तो आपको 2 कंडीशंस मेंशन करनी है, प्लस आप एक रीसेंट केस लो भी लिख सकते हैं। इसमें आपको ज़रूर 4 नंबर तो दे देंगे एग्जामिनर। इसके अलावा इसमें जब क्वेश्चन आता है कि अमेंड कर सकते हैं, जो ग्राउंड्स पूछे गए हैं, तो उसमें हम एक दूसरे ग्राउंड्स पे करते हैं कि जहाँ पे जो है अमेंड नहीं करना है वो जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर करेंगे। लेकिन अगर स्पेसिफिकली अमेंडमेंट प्लस नॉन अमेंडमेंट का पूछा गया है तो आप दोनों जो ग्राउंड्स हैं वो मेंशन करेंगे, और इसमें आपको जो कट शॉर्ट करना है वो आपको जो है इंट्रो में से, कंक्लूजन में से, इन सब में से जो है कट शॉर्ट करना है। बाकी हमने ऑलमोस्ट सब कुछ इस क्वेश्चन में इंक्लूड कर लिया है। थैंक यू।